घर में इतनी शांति, लड़कियां ऐसे गायब हैं जैसे पूर्णमासी का चांद, समझे कि नहीं? आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे गधे के सर से सींग। बहुत बहुत बधाई हो बुआ जी। खुश रहो खुश रहो। अरे हाँ, हमको तो हमारा जन्मदिन याद ही नहीं था। हम लोगों को तो याद था दादी, क्योंकि आप तो दिन देख के पैदा हुई हैं, एकदम छोटी दिवाली के दिन। अब दिन देख के कोई पैदा थोड़ी ना होता है, दिन देख के तो शादी होता है। कुछ बोलती है। चलो चलो केक काटते हैं। आजा आजा। देखो आज छोटी दिवाली है और इसे हमारे शास्त्रों में नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और आज के दिन यानी कि छोटी दीपावली के दिन कुबेर भगवान जी की पूजा करते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, और हमको ये मालूम है कि कुबेर जी की पूजा करने से खूब सारे धन की प्राप्ति होती है और जिसके पास धन आता है समझ लो उसी के पास सब कुछ आता है। और अगर आपके पास धन नहीं आएगा तो हमारे पास कैसे आएगा? और हम लोग भी तो हर साल छोटी दिवाली मनाते हैं ना। हाँ। दोष काल में यम का दिया ले जाके घर से बाहर रखते हैं और साथ में घर की दुख बलाएं उतार के काली चौदस की पकौड़ियां बना के ले जाके चौराहे पे रखते हैं ताकि सारी की सारी नजर बलाएं हमारे घर से चली जाए। और इस बार तो उसका मुहूर्त शाम को 5:52 से लेकर 7:08 तक है ना बुआ जी? सही कह रहे हैं। अरे वाह क्या बात है, इससे कहते हैं संस्कार, समझे कि नहीं? बुआ जी हमारी बच्चियां बड़ी नादान है, आप जब तक हैं अपनी निगरानी में इनको घर के तौर तरीके रहन सहन थोड़ा सिखा दीजिए ना, ताकि ससुराल में जाके अच्छे से टिक जाएं बस। अरे बहू तुम चिंता नहीं करो है, अब तो तुम देखती जाओ कि हम ही लोग को का सिखाते हैं और आज तो हम ही लोग को पकौड़ियाँ बनाना सिखाएंगे। अरे 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 पकौड़ियाँ बनाने के नाम पे 9 तो 11 हो रही हो तुम लोग। सुनो, आज हम तुम लोगों को काली चौदस की पकौड़ियाँ बनाना सिखाएंगे, तैयार रहना। हाँ समझे कि नहीं? हम भी खाने को तैयार रहेंगे। ए जी, चाहे जो भी हो, फूफा फूफी मिलकर हमारी बेटियों को सुधार जरूर देंगे। हाँ हमें भी ऐसा ही लगता है। देखो दाल को जो है दबा दबा के पीसना है। हाँ ऐसे देखो, ऐसे। हाँ लो अब तुम करो। हाँ करो करो। हाँ शाबाश। हाँ अरे दाल पीसने के लिए कह रहे हैं बिटिया, गाड़ी को धक्का नहीं लगाना है। पर दादी दाल पीसने के लिए इतनी मेहनत क्यों? सीधा मिक्सचर में डालो और बटन घुमा दो, 2 मिनट में दाल पिस चुकी होगी। हाँ हाँ मिक्सी में 2 मिनट में दाल पीस जाती है, लेकिन मिक्सी में पीसने से जो है दाल की पकौड़ियाँ नरम नहीं बनती है। और ऐसा माना जाता है कि पकौड़ियाँ जितनी नरम होती है घर की दुख बलाएं उतनी ही ज्यादा निकलती है। और अगर तुम लोग ऐसी अच्छी पकौड़ियाँ बनाना सीख जाओगी तो ससुराल में सराही जाओगी, समझी? हाँ दादी। हाँ पीसो स्वीटी, आओ आओ। मैं देखती हूँ। चलो आ जाओ शाबाश। हाँ ये क्या हो रहा है? चुप हो जाओ, तुम दोनों भी हंस रही हो। चलो यहाँ आओ, दाल पीसो चलो। हाँ तुम
देखो कि कैसे पकौड़ियाँ तली जाती है, हैं? ऐसे देखो देखो, ऐसे गोला बनाओ और ये धीरे से छोड़ो, हैं? शाबाश है। बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी है। अभी हम तुम्हारे माई बाबू को दिखा के आते हैं कितनी अच्छी पकौड़ियाँ बनाई हो, हैं? यो ताती जी का हैप्पी बर्थडे टू यू तो मनाना पड़ेगा, ताकि इनको भी तो पता चले कि शेर को सवा शेर मिला से। पैसे तो हम ही दिए हैं। अरे पकौड़े आ गए। अरे वाह। छूना मना है जब तक कि इन्हें बाहर ले जाकर चौराहे पे ना रख दें। किसको? दादाजी को? पकौड़ों को। ओह, इसका मतलब है दादाजी चौराहे पर जाके पकौड़ियाँ खाएंगे, है ना? है ना? हे भगवान, अरे दादा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटियों ने इतनी अच्छी पकौड़ियाँ बनाई है। हाँ, कमाल की है दिखने में तो। अरे हमने सिखाई है। तेजी से तो बुआ जी इतनी अच्छी बन रही है। हाँ, तभी तो। दादी जी, आपको पता है आज आपके जन्मदिन पर मीनाक्षी और काजल ने आप दोनों को बाहर ले जाकर मिठाई खिलाने का प्लान बनाया है। हाँ। गजब। अरे वाह, क्या प्लान बनाया है तुम लोगों ने। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। वाह, हमारी बेटियों का स्वभाव कितना अच्छा है ना? हाँ, आखिर अपने बाप पे जो गई हैं बेटियां। आप पर गई होती तो आपकी जैसी मूछें होती उनकी। बिल्कुल। अरे हमको मिठाई उठाई खाना वैसे ज्यादा पसंद नहीं है। नहीं, अगर ऐसा है तो तलेसर के बेटे की शादी में मेरी आंखों के सामने 17 रसगुल्ले कैसे लील गई थी। समझे कि नहीं? ए जी, बेटियों से कहिए ना हमारे लिए आधा किलो हमारा फेवरेट कलाकंद लेकर आए। मरने के बाद भी तुमको कलाकंद खाने का मन कर रहा है? नहीं, लेकिन मरने के बाद भी मिठाइयों को देखने का मजा तो लिया जा सकता है ना। हाँ, सो तो है। ठीक है ना, हम तुम्हारे लिए 2 किलो कलाकंद, 1 किलो रसगुल्ला, 1 किलो गुलाब जामुन और 2 किलो पेड़ा, बर्फी, ये सब की फोटो लाके तुम्हारे फोटो के बगल में चिपका डालेंगे। ठीक है? मुंह बना रही है। हाँ मैम, और कुछ चाहिए क्या आप लोगों को? नहीं नहीं बेटा, बस बहुत हो गया। अरे अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप एक काम कीजिए भैया, 2 प्लेट रसगुल्ले, 4 बालूशाही और 4 प्लेट कलाकंद के ले आइए। बाकी हम आपको बाद में बताते हैं। ठीक है मैम। खाओ खाओ, फ्री की मिठाइयां हैं, खाओ। समझे कि नहीं? अरे हम तो सब समझ गए। खाओ। अब बिटिया, अब बाकी की बच्चियां कहाँ हैं? अरे वो घर पे है, मम्मी को बहुत काम था ना तो मदद करा रही है। अच्छा अच्छा, दीजिए। अरे चाचा, चाची, प्रणाम। पहचाने नहीं हमको? हम आपके भतीजे कटोरी लाल की शादी में आपसे मिले थे, जब आप रात के अंधेरे में रसगुल्ले की कढ़ाई में मुंह के बल गिर गए थे। तब हम ही तो निकाले थे आपको, याद आया? अरे वो हम नहीं थे, वो तो तुम्हारी चाची थी, चाची। ये देखो, ये सामने बैठी हैं। समझे कि नहीं? वो क्या अंधेरा था ना, तो कढ़ाई में पता नहीं चला कि चाची गिरी थी कि चाचा। अरे वाह बेटा, वाह वाह। अंधेरे में तुमका छोटका छोटका रसगुल्ला दिखाई दिया, पर रिमोट की चाची नहीं दिखाई दी है। दिखाई दी तभी तो हम उठाए। अच्छा, फिर चाची को चाचा काहे बोला है? रहने दो ना, रसगुल्ले की कढ़ाई से तुम्हें बाहर निकाला, ये क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है, समझे कि नहीं? अरे खाक बड़ी बात है। एक तो इतनी मुश्किल से हम रसगुल्ले के कढ़ाई में गिरे थे। हम सोचे थोड़ी देर वहीं रहेंगे, रसगुल्ले खाएंगे, रस पिएंगे, और ये बुड़बक ने हमको निकाल दिया। अका, अरे बुड़बक,
यहाँ क्या करने आए? वहाँ तो हमको रस की कढ़ाई में से निकाल दिया, अब यहाँ से भी रसगुल्ला खाने से रोकोगे का? अरे नहीं नहीं चाची, हम तो दिवाली पर गरीबों में बांटने के लिए कुछ 50 किलो मिठाई खरीदने आए हैं। 50 किलो मिठाई? हाँ, वैसे आज थारी चाची का जन्मदिन हो वैसे। जन्मदिन मुबारक है चाची। अब इनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत मिठाइयाँ गरीबों में बंटवा दीजिए। हाँ 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 तो ठीक है, हाँ, इनकी तरफ से भी 50 किलो। 50 50 किलो? किलो? तो इसके पैसे कौन देगा है? पैसे हम देंगे, पूरे 100 किलो मिठाई। और आप लोग जो ये खा रहे हैं ना, इसके पैसे भी हम ही देंगे। देखिए प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे बेटा, हम तो मना करने ही वाले थे, अब पर तुम इतना कह रहे हो तो 4 रसगुल्ले और खा लेंगे हैं। आपको जो मंगाना है, जो खाना है खाइए, मैं आप लोगों का एडवांस पेमेंट कराता हूँ। अरे बेटा सुनो, जाते जाते अपना नाम तो बताते जाओ। हमारा नाम राजा। अरे वाह, चलो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही राजा गली कूचे में मिले सबको। अरे एक नहीं दो, समझे कि नहीं? खाओ खाओ। जी बोलिए। ये 100 किलो मिठाइयाँ पैक कर दीजिए। 100 किलो? बिल्कुल, अभी करवा देते हैं। वो जो बुजुर्ग लोग दिख रहे हैं आपको, वो दिवाली पर 100 किलो मिठाइयाँ गरीबों में बंटवा रहे हैं, तो बिल भी उन्हीं के पास भिजवाइएगा आप। पक्का? हाँ, विश्वास नहीं है? अभी पूछवा देते हैं। चाचा जी 100 किलो। ठीक है। अरे वाह, बड़े दिल वाले हैं आपके चाचा जी। तो ठीक है, अभी पैक करवा देता हूँ। इतना अच्छा लड़का था, 100 किलो मिठाई 50 और 50 100 किलो मिठाई गरीबों में बांट रहा है, समझे कि नहीं? दादी आप और कुछ लेंगी? अरे नहीं बेटा, अब और खाएंगे तो रिक्शा वाले भी हमको ले जाने से मना कर देगा। तो ठीक है दादी, आप लोग बैठकर आराम से खाइए। बिल तो आपका भतीजा दे चुका है, हम दोनों को जरा एक जरूरी काम से वो करके आते हैं वापस। ठीक है बेटा, तुम लोग अपना काम निपटा के घर चले जाना, हम लोग भी ये सब पूरा खा पी के निपटा के घर चले आएंगे हैं। वो भी ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ? आराम से खाइए। आ जाएगा। हाँ। बहुत खा लिया, अब तो चला भी नहीं जाएगा, समझे कि नहीं? अरे हम का खाए हैं, खाते तो हमारे जमाने के लोग थे। अरे वो लोग जीने के लिए खाते थे और हम खाने के लिए जिंदा हैं, समझे कि नहीं? अब चलें? हाँ हाँ चलो भाई, आराम से चलो, आ जाए, इधर आ जाओ भाई। अरे चाचा जी, पैसे तो देते जाइए। पैसे? अरे कैसे पैसे? अरे वाह, आपका भतीजा ले गया 100 किलो मिठाई और आपके यहाँ नाश्ते के 350 रुपए, कुल मिलाकर 10,350 रुपए। तो क्या उस लड़के ने आपको पैसे नहीं दिए? जी नहीं, वो तो आपके बारे में बोल के गया था कि आप देंगे पैसे, और आपने हाँ भी तो कहा था। मत बोलो, वो लड़का हमको चूना लगा गया जी। मैं आनंद को फोन करके सारी बात बताता हूँ। हाँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। बंद है? बीना का नंबर? हाँ। क्या हुआ? सारे नंबर तो बंद हैं। अब हमको लगता है सब दिवाली का तैयारी में लगे होंगे, तो अब फोन नहीं लग रहा होगा। भैया, हम इसके पैसे बाद में दे दे तो चलेगा? नहीं, अगर आपने अभी पैसे नहीं दिए तो पुलिस को कॉल कर देंगे हम। पुलिस? ए जी, अब आप अपना कार्ड में से पैसा दे दीजिए ना, पुलिस को बुला लेगा तो हम लोग ले जाए। दीजिए ना। लो भैया, ले लो, काट लो जितने भी है, लेकिन हाँ, एक भी पैसा फालतू मत काटना, ठीक है? ये लो। मिठाई नहीं खा सकते थे क्या? मिठाई तो क्या, मिठाई के चप भी नहीं सोएंगे हम तो कभी। दादी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, अगर मारे को वो छोरा मिल गया ना
तो खूब जम कर ना धुलाई कर दूंगी मैं तो। हाँ वेरी गुड। पर वो तो कह रहा था कि उसने कटोरी लाल की शादी में रसगुल्ले की कढ़ाई में से बाहर निकाला था। पर आपने तो हाँ भी कहा था, क्या आप उसको नहीं जानती थी? हाँ, अरे बाढ़ के समय में पानी से उठाने वाले सैनिक को कौन पहचानता है बताओ। अरे लेकिन आपने हमको फोन काहे नहीं किया? हाँ, क्यों नहीं किया? तुम लोगों के फोन बंद थे। बंद था? हैं? नहीं तो अरे बबुआ, जिंदगी में पहली बार तुमने फूफा जी पूरे 10,350 रुपया का मिठाई खरीदे थे। समझे कि नहीं? अयो दादा, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग कौन थे जो आप दोनों को चूना लगा गए। अरे लेकिन ये तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई। अरे फूफा फूफी धनी लोग हैं, अगर 10,000 रुपए ढीले कर भी दिए तो क्या हुआ? अरे ओ बिटिया, अगर वो छोकरा तुमको मिल गया ना तो हमको जरूर बताना, हम तेरी हाथ साफ कर लेंगे। पक्का दादी, पक्का। करना ही चाहिए। अरे मत रोइए मत। अरे वैसे वो मिठाई है कहाँ? हम मोहल्ले में आपके नाम से बंटवा देंगे ना। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, बांटना कैंसिल। बहुत इमोशनल हो गई है मिठाई को, मतलब पैसे को लेके। होता है 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तुम दोनों ने ना कमाल ही कर दिया। दीदी, मैं तो कहती हूँ मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। पर ये सब हुआ कैसे? हाँ, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है राजा। हाय काट। वो हमारा ही आदमी था, पंटर राजा, और वो ना थिएटर एक्टर भी से। तू कितनी गंदी एक्टिंग करता है भाई, हैं? कितनी गंदी। सुन, थारे को मारे दूर के दादा दादी के सामने ठीक से ढंग से एक्टिंग करनी पड़ी से, ठीक है? और जो अमिताभ बच्चन बनने की ना उनके सामने बिल्कुल जरूरत ना है। अरे पर हमें उनके सामने डायलॉग क्या बोलना होगा भाई? थारे को सिर्फ इतना बोलना है कि आपको जितना मर्जी मिठाई खाना है खा लीजिए, बिल हम देंगे, ठीक है? बिल हम क्यों देंगे भाई? ओ, थारे को देना नहीं है बिल, सिर्फ एक्टिंग करनी से, सिर्फ प्रॉमिस करना है, समझा? समझ गया। हाँ, चल अब दोबारा करके दिखा, क्या करेगा? आप लोगों को जितनी मिठाइयाँ खानी है खा लीजिए, बिल हम देंगे। हाँ, यो ऐसा ही गुंडा बनकर, मवाली बनकर उनके सामने बोलना, और वो थारी बात पर विश्वास कर लेंगे, है ना? भाई थोड़ा नरम, थोड़ा जेंटलमैन बनकर बात करना। आप लोगों को जितनी मिठाइयाँ खानी है खा लीजिए, नरम, बिल हम देंगे। चल ठीक से, इसी से काम चला लेंगे। अब जल्दी से जा, किसी लॉन्ड्री वाले को पकड़ और अपने लिए ना सूट टाई मांग कर पहन लेना और सीधे लोकेशन पे पहुंच। पर काजल भाई, हमको टाई पहनना नहीं आता। सब कुछ मैं ही सिखाऊं, टाई पहनाना भी मैं ही सिखाऊं? अरे किसी टाई वाले को पकड़ लेना और पूछ लेना कि मारे को सिखा दे, वो सिखा देगा थारे को। और पता है, मिठाई की दुकान से निकलते ही मैंने स्वीटी को कॉल कर दिया था कि पापा मम्मी और अपना फोन बंद कर दे, और निकलते ही हम दोनों ने भी अपना फोन बंद कर दिया था। मजा आ गया। राजा ने तो ऐसी एक्टिंग की कि फूफा फूफी की जेब से 10,350 रुपए यूं उछलकर दुकानदार की जेब में पहुंच गए। वैसे दादी ने ठीक ही कहा था, छोटी दिवाली का दिन घर से दुख बलाई निकाल देने का दिन होता है। मतलब बला टल गए। खाते जाओ। चलो, पकौड़ियाँ तो बन गई, अब छोटी दिवाली की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ? चलो। ई का बदला तो हम कल लेंगे दिवाली पर।